हेलो एवरीवन, आज का अपडेट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ा हुआ। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी के साथ पहले ही मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई थी कि 25 नवंबर के बाद कभी भी कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आ सकती है। तो फाइनली देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन है आयोग द्वारा आज जारी कर दिया गया है, जिसकी कंप्लीट डिटेल मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में आगे शेयर करूंगी। जैसे इसकी इंपॉर्टेंट डेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट डिटेल, फी चार्ज, एज लिमिट और इसके एग्जाम पैटर्न को। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो विज्ञापन प्रकाशन की, आज यानी कि 30 नवंबर को इसका विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है देखिए 20 दिसंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही देखिए इसमें फी चार्ज की अगर हम बात करें तो एक नया अपडेट है। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा, आपने जो भी फॉर्म फिल किए होंगे वो फ्री में फिल किए थे, लेकिन इस बार आपको फी सबमिट करनी है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको अपनी फी भी 20 दिसंबर तक सबमिट कर लेनी है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं पोस्ट डिटेल की। तो देखिए कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 के अंतर्गत कुल 445 रिक्त पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग फॉर्म फिल करने से पहले एक बार रीड जरूर कर लें इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। इसके बाद देखिए हम पोस्ट डिटेल की बात करें तो देखिए पद का नाम दिया गया है कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर समूह गौ। ठीक है, तो अलग अलग विभाग के अंतर्गत पदों का विवरण दिया गया है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड देहरादून, इसके अंतर्गत देखिए कनिष्ठ सहायक की कुल 4 पोस्ट हैं। ठीक है, और इनका जो विवरण है यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है। जैसे अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें कोई भी पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 1 पद है और अनारक्षित वर्ग के लिए भी 1 पद दिया गया है। ठीक है, ये वर्टिकल रिजर्वेशन है जिसमें यहाँ पे 4 पोस्ट दी गई हैं। साथ ही यहाँ पर अगर हम हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो देखिए इसके अंतर्गत केवल 1 पद दिया गया है महिला वर्ग के लिए। ठीक है, और देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि आपके पास जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12th पास आउट होना कंपलसरी है। यानी कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इन पदों के लिए तो आपको इंटरमीडिएट क्वालिफाइड होना कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो तभी भी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना जरूरी है, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और हिंदी में देखिए टाइपिंग इसमें मांगा गया है 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। तो देखिए यहाँ पे कंपलसरी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई। इसके अलावा देखिए अधिमानी अर्हता की अगर हम बात करें, जैसा कि आप सभी को पता ही है, अदर पोस्ट में भी यही रहता है, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर आपके पास एनसीसी बी प्रमाण पत्र हो। ठीक है, ये अधिमानी है, कोई कंपलसरी नहीं होता है। अगर आपके पास अधिमानी अर्हता नहीं है तो तभी भी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए परिवहन विभाग संभागीय संवर्ग की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत टोटल 32 पोस्ट हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज देखिए वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया गया है। फॉर्म फिल करने से पहले देखिए आप लोग पोस्ट डिटेल जरूर देख लें कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट दी गई हैं। इसके अलावा देखिए आगे बढ़ते हैं हम, इसी तरीके से अलग अलग विभाग में आपको पद दिए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबा PDF है, तो आप सभी के साथ मेन पॉइंट में शेयर कर रही हूँ। इसके बाद देखिए एज लिमिट की अगर हम बात करें तो कनिष्ठ सहायक पद हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, यानी कि 18 से लेके 42 साल तक के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करेंगे 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिया गया है 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करें। इसके साथ ही देखिए एज लिमिट में छूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे छूट भी दिया गया है कैटेगरी वाइज, आप इसको एक बार फॉर्म फिल करने से पहले जरूर रीड कर लें। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, आप लोग बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। देखिए यहाँ पे क्लियरली दिया गया है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि 10th 12th जिसने उत्तराखंड से किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फी चार्ज की। तो देखिए जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी तक जितनी भी पोस्ट आ रही थी उनमें आपसे फी चार्ज नहीं लिया जा रहा था। तो अब देखिए यूकेपीएससी द्वारा जो फॉर्म रिलीज किए जा रहे हैं उनमें आपसे फी चार्ज भी लिया जाएगा। तो देखिए अनारक्षित वर्ग के लिए इसमें टोटल है 176.55 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका फी चार्ज है। इसके अलावा अगर आप साइबर कैफे से फॉर्म फिल करते हैं तो देखिए वो लोग आपसे चार्ज लेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी क्लियरली फी है वो 176.55 रुपीज़ है। इसी तरीके से उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है 176 रुपये और पिछड़ा वर्ग के लिए भी 176 रुपये ही फी है। और अगर हम बात करें देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, तो इनसे लिया जाएगा इसमें 86.55 रुपीज़। और देखिए जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनसे सिर्फ इसमें प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाएगा यानी कि 26.55 रुपीज़।
इसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें एग्जाम पैटर्न की, तो देखिए जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, नेगेटिव मार्किंग होती ही है, ये आप सभी जानते हैं। और इसमें आपसे देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको 2 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी। ठीक है। और देखिए सिलेबस के रिगार्डिंग लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से इसका कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वैसे दिया गया है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन जो है आपका टोटल इसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 75। और देखिए सब्जेक्ट वाइज इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सबसे अच्छा यही है कि अलग अलग टॉपिक वाइज यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको किस टॉपिक को कितना फोकस करना है इससे आपको इसका कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए सिलेबस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मिल जाएगा। आप लोग इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स।